once again, welcome back to this channel. So today we will discuss the medicine Calcarea phosphorica. Calcarea phosphorica was proved by Heering Sisler, and the common name Calcarea phosphorica का common name phosphate of lime है, ठीक है. कैल्शियम फॉस्फेट बिलोंग करता है. और कैल्केरिया फॉस्फोरिका जो जनरली जो मेडिसिन है वो हमारी टीथ और बोन के लिए दी जाती है, ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, एनीमिक पर्सन, डार्क कॉम्प्लेक्शन, डार्क हेयर एंड आइज, थिन स्पेयर सब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ फैट. यानी कि कैल्केरिया फॉस्फोरिका का जो पेशेंट होता है, अनलाइक कैल्केरिया कार्ड मोटा नहीं होता, थुलथुला नहीं होता. कैल्केरिया फॉस्फोरिका का जो पेशेंट होता है वो दुबला पतला होता है और इनमें खून की कमी होती है, ठीक है. अनीमिक होता है, डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है, यानी कि इनकी जो स्किन टोन है वो डार्क कलर होती है, हेयर का कलर डार्क होता है, आंखों का काला, ब्लैक आइज होता है, ठीक है. और ये जो हमारे होते हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होते हैं. एंड दे डिज़ायर टू बी वंडर, यानी इनको घूमना पसंद होता है. अब घूमना उस सेंस में पसंद होता है जैसे कि ये अगर एक जगह पे है तो इनको लगेगा कि चलो उनको घूम के आना चाहिए. अगर वो घूमने गए हैं तो फिर उनको डिज़ायर होगा कि उनको घर पे आना चाहिए, ठीक है. इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन होता है. गर्ल्स एट प्यूबर्टी, टॉल ग्रोइंग रैपिडली, टेंडेंसी ऑफ बोन टू सॉफ्टन और स्पाइन टू कर्व. तो इसमें बोल रहा है कि जो प्यूबर्टी के एज पे जो गर्ल्स होंगी वो रैपिडली वो ग्रो करेंगी, मतलब उनकी हाइट रैपिडली बढ़ेगी, जल्दी जल्दी उनकी हाइट बढ़ेगी, बट जो उनका बोन होगा वो सॉफ्ट होगा और स्पाइन जो होगा वो कर्व करेगा. यानी कि उनके स्पाइन में लेफ्ट साइड कर्वेचर, कैल्केरिया फॉस्फोरिका मेनली लेफ्ट साइड कर्वेचर ऑफ द स्पाइन के लिए मेनली मेडिसिन है. तो इसमें क्या होता है, लड़की जो है, गर्ल है, उसकी हाइट बढ़ी, बहुत अच्छी हाइट बढ़ रही है प्यूबर्टी के एज पे, बट उसकी हड्डियां कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, वीक है, ठीक है. और स्पाइन में कर्व देखने को मिल रहा है. ड्यूरिंग फर्स्ट एंड सेकंड टेंटेशन ऑफ स्क्रॉफुलस चिल्ड्रन. अब स्क्रॉफुलस चिल्ड्रन मतलब जिनके ग्लैंड्स इनलार्ज्ड होते हैं, तो उस कंडीशन में भी डायरिया में भी और ग्रेट फ्लैचुलेंस, यानी बहुत ज़्यादा जब गैस बन रहा है, ठीक है, डायरिया का कंडीशन हो रहा है, या फिर डेंटिशन में. अब डिफ़िकल्टी इन डेंटिशन मतलब कि दांत जब आ रहा है तो बहुत कमज़ोर दांत आ रहा है. वैसा नहीं है कि मतलब डेंटिशन है तो उसमें बच्चे की दांत आ रही है तो उस कंडीशन में हम दवा दे देंगे, नहीं. बच्चे का दांत आ रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, और बच्चा सिर्फ जैसे एक दांत आने पे इरिटेशन होना है उसका अलग मेडिसिन है. लेकिन कैल्केरिया फॉस्फोरिका में क्या है कि दांत बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, नहीं आ पा रहा है, ठीक है, सही से. न्यूट्रिशन की कमी की वजह से अगर हड्डियों में या फिर दांत आने में दिक्कत हो रही है तो उस कंडीशन में हम कैल्केरिया फॉस्फोरिका देंगे, ठीक है. चिल्ड्रन emaciated, unable to stand, slow in learning to walk, sunken, flabby abdomen. तो इस जो कैल्केरिया फॉस्फोरिका का बच्चा होगा वो बहुत ज़्यादा दुबला पतला होगा, इमेशिएटेड होगा, इतना दुबला पतला कि वो खड़ा भी नहीं हो पाएगा, और उसकी जो उसकी माइल्स होंगी ना वो भी बहुत स्लो होंगी, मतलब वो बहुत लेट से चलना सीखेगा, ठीक है, बहुत लेट. क्योंकि हमारे जो कैल्केरिया फॉस्फोरिका के जो पेशेंट होते हैं, जो पर्सन्स होते हैं, उनको मेंटल एक्सर्शंस बहुत ज़्यादा होता है. दिमाग से अगर कोई दिमाग लगा के कोई काम करना हो ना तो उसमें उनको बहुत थकान होता है. अगर उनको खेलने को बोलेंगे तो वो 3 घंटा खेल सकता है, अगर उनको पढ़ने को बोला तो वो 15 मिनट भी नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है. एट प्यूबर्टी, एक्नी इन एनीमिक गर्ल्स, एबिट वॉर्टेक्स, हेडेक, फ्लैचुलेंस, डिस्पेप्सिया बाई ईटिंग. तो अनीमिक गर्ल्स में, यानी कि जिनमें खून की कमी है, उनमें एकनेस भी देखने को मिलता है, झुर्रियाँ, छाइयाँ देखने को मिलती हैं, पिंपल्स देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा, और वर्टेक्स हेडेक, यानी कि जो ऊपर सर में हेडेक देखने को मिलता है, ठीक है, टॉप ऑफ द हेड पे हेडेक देखने को मिलता है. और फ्लैचुलेंट डिस्पेप्सिया बाय ईटिंग, खाना खाने से डिस्पेप्सिया का कंडीशन होता है. मेंटल जनरल्स की बात करते हैं तो एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ, डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव. डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव के लिए इग्निशिया, ऑरम, ठीक है, और भी मेडिसिन हैं. इसमें क्या होता है कि ग्रीफ यानी कि अंदर ही अंदर वो किसी उसको बहुत कोई चीज़ है जो अंदर ही अंदर उसको सताई जा रही है, ठीक है. बैड न्यूज़ से भी इसको दिक्कतें होती हैं. बैड न्यूज़ हो गया, ग्रीफ हो गया, डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव हो गया. और फील्स कंप्लेन मोर व्हेन थिंकिंग अबाउट देम. जब उस चीज़ के बारे में वो सोचेगा ना तो उसकी कंप्लेन बढ़ेंगी. जैसे उसको कोई घाव लगा, उसके बारे में वो लगातार सोच रहा है तो उसकी घाव बढ़ेगा ठीक होने की जगह पे, ठीक है. अगर उसको कोई डिसअपॉइंटमेंट मिला, उससे वो बारे में सोचे जा रहा है तो वो उस चीज़ से निकलने की जगह डिप्रेशन में चला जाएगा. तो इस तरीके के जो मेडिसिन होते हैं वो अपने मतलब जिस चीज़ से उनको तकलीफ़ होती है ना, जो चीज़ से वो सफ़र कर रहे होते हैं, उसी चीज़ के बारे में वो लगातार बार बार ओवर थिंक करते हैं और उनकी दिक्कतें उसी वजह से बढ़ती है, उसी वजह से उनको नए नए कंप्लेंट्स आते हैं, उसी वजह से उनको डायरिया हो जाता है.
ठीक है। इनवॉलेंट्री सिंगिंग यानी कि सांस छोड़ना जो होता है ना, जैसे लंबा सांस छोड़ना इनवॉलेंट्री होता है, वो उनके अपने कंट्रोल में नहीं होता। हेड की बात करें, रेकाइटिस, आइटिस जहाँ इन्फ्लामेशन यानी कि इसमें बोन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, जो क्रेनियल बोन होते हैं वो थिन होते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं। फॉन्टेनल्स और सूचर्स रिमेन ओपन टू लॉन्ग्स, फॉन्टेनल्स और सूचर्स जो होते हैं, ठीक है, वो बहुत लंबे समय तक खुले हुए होते हैं, या तो फिर बंद तो हो जाते हैं टाइम पे बट वापस से खुल जाते हैं। डिलेड और कंप्लीटिंग टीथिंग, कंप्लेनिंग कॉम्प्लिकेटेड टीथिंग, दांत आने में लेट हो रहा है बच्चे को डेंटेशन में, या फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल रहा है, दांत आ रहा है पर बहुत कमज़ोर आ रहा है, वो इजीली टूट जा रहा है, तो उस कंडीशन में कैलकेरिया फर्स्ट दे सकते हैं। हेडेक ऑफ स्कूल गर्ल्स, अब इसमें बोल रहा है कि जो लड़कियां जो स्कूल जाती हैं ना, उनमें सर दर्द देखने को मिल रहा है, तो कैलकेरिया फॉस्फोरिका देंगे। अब उनको ना उनको वो स्मोकिंग करने से रिलीफ मिलता है, ठीक है, तो स्मोकिंग गिव्स रिलीफ इन द स्कूल गर्ल्स जिसमें हेडेक हो रहा है, तो उनसे मतलब स्मोकिंग करेंगे तो उनको हेडेक से रिलीफ मिलेगा, और अगर दर्द हो रहा है तो उसमें कैलकेरिया फॉस देंगे। और नेट्रम म्यूर जो होता है वो आई स्ट्रेन की वजह से, मतलब आई मसल की स्ट्रेनिंग के वजह से हेडेक होता है, ठीक है, आँखों से, जैसे काफ़ी लंबे समय तक हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या फिर आँखों पे कोई प्रेशर पड़ा, आई स्ट्रेन पे, आई मसल्स पे स्ट्रेन पड़ रहा है और उस वजह से आपको सर में दर्द हो रहा है, तो उस कंडीशन में नेट्रम्यूर देंगे। डायरिया, डायरिया में देखो कोल्ड ड्रिंक हो गया, आइसक्रीम हो गया, फ्रूट्स हो गए, इन सब चीज़ों से खाने से डायरिया होगा, ठीक है, या फिर ओवर थिंकिंग हो गया, अपनी जो भी कंप्लेंट्स हैं उसके वजह से डायरिया होगा। नॉन यूनियन ऑफ बोन्स प्रमोट कैलस, कैलस यानी कि डिपोजिशन होता है, ठीक है, नॉन यूनियन ऑफ बोन्स प्रमोट्स कैलस डिपोजिशन, सिम्फाइटम भी इसकी एक अच्छी रेमेडी है। जीआईटी की बात करें, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, तो ऊजिंग ऑफ ब्लडी फ्लूइड्स फ्रॉम नेवल ऑफ इन्फेंट्स, बच्चे के नाभि से धीरे धीरे करके ब्लडी फ्लूइड निकलेगा, ठीक है, ऊज करेगा धीरे धीरे, एकदम से जैसे बूंद बूंद एकदम से वैसे। और अगर यूरिन, ठीक है, अगर यूजिंग ऑफ यूरिन है तो वो हायोस्मस होगा। एट एवरी अटेम्प्ट टू ईट कोलिक पेन इन एब्डोमेन, जब भी वो पर्सन खाने की कोशिश करेगा, खाने को कोशिश करेगा कुछ भी, तो उसके पेट में एब्डोमेन में बहुत दर्द होना लगेगा, कोलिक पेन होने लगेगा। फिस्टुला इन एनो, फिस्टुला इन एनो मतलब होता है कि एनस रीजन में टनल लाइक फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, बेसिकली अल्टरनेटिंग विथ चेस्ट सिम्टम्स, यानी कि फिस्टुला इन एनो से पर्सन सफ़र कर रहा था और उसका वो इलाज किया और जो सिम्टम्स थे वो सप्रेस हो गए, ठीक है, कंप्लीट क्योर नहीं हुआ, एलोपैथिक क्योर जो भी है, सिम्टम्स सप्रेस हो गए, तो सिम्टम सप्रेस होने के बाद क्या होगा, चेस्ट से रिलेटेड सिम्टम्स एराइज हो जाएंगे, ठीक है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग या फिर जो भी चेस्ट से रिलेटेड सिम्टम्स एराइज हो जाएंगे। तो ये जो सिम्टम्स है आपस में अल्टरनेट करेंगे, ठीक है, अगर वो सिम्टम सप्रेस हो रहा है तो दूसरे सिम्टम्स चेस्ट रिलेटेड अराइज हो रहे हैं। लैक ऑफ एनिमल हीट, कोल्ड स्वेट एंड जनरल कोल्डनेस ऑफ बॉडी, तो कह रहे हैं हमारी नॉर्मल बॉडी थोड़ी सी गर्म होती है, बट जो कैलकेरिया फॉस का जो पेशेंट होगा, पर्सन होगा, उसकी बॉडी ठंडी होगी, उसका पसीना भी ठंडा होगा, ठीक है, उसको पसीना होगा तो भी वो ठंडा होगा, उसकी पूरी बॉडी एकदम ठंडी सी रहेगी। और डायरिया को कोल्ड ठंडे ठंडे चीज़ें खाने से, इसकी कंप्लेन ही ठंडी से है, ठंडे चीज़ों से है। बैक एंड एक्सट्रीमिटीज़ यानी कि हाथ पाँव और पीछे बैक की बात करें तो स्पाइन बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, डिस्पोज्ड टू कर्वेचर, इतना कमज़ोर कि लेफ्ट साइड कर्वेचर देखने को मिलता है ना, स्पेशली टू द लेफ्ट, अगर लेफ्ट साइड स्पेशली कर्वेचर देखने को मिल रहा है तो कैलकेरिया फॉस होगा, लेफ्ट साइड याद रखना। अनेबल टू सपोर्ट बॉडी, इतना ज़्यादा वीक स्पाइन हो जाता है कि अपनी बॉडी को नहीं सपोर्ट कर पाता है, वो इंसान अपने हेड को भी नहीं होल्ड कर पा रहा, सर को भी नहीं होल्ड कर पाता। एब्रोटम में भी यही सिम्टम देखने को मिल रहा है कि वो अपने हेड को नहीं सपोर्ट कर पा रहा है। एब्रोटम में भी माल न्यूट्रिशन और मैरस्मस का कंडीशन है, इसमें भी माल न्यूट्रिशन नहीं, मतलब इसमें भी न्यूट्रिशन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, कैल्शियम लेवल, कैल्शियम की कमी की वजह से हड्डियां कमज़ोर हो जा रही हैं, तो कैलकेरिया फॉस्फोरिक काम देंगे। रिमेटिक ऑफ कोल्ड वेदर, ठंडे वेदर में जॉइंट पेन देखने को मिलेगा, स्प्रिंग आएगा ठीक हो जाएगा और वापस से ऑटम में फिर जॉइंट पेन होगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो कोल्ड वेदर में जॉइंट पेन देखने को मिल रहा है। मॉडलिटीज़ की बात करें तो एग्रावेशन, एक्सपोजर टू डैम, कोल्ड, चेंजेबल वेदर, ईस्ट विंड, मेल्टिंग स्नो, मेंटल एक्सर्शन, दिमाग, इसमें फिजिकल एक्सर्शन बिल्कुल नहीं है। कैलकेरिया फॉस्फोरिका इज वेरी एक्टिव पर्सन, ठीक है, वेरी रेस्टलेस, ड्यू टू रेस्टलेस उसको घूमना पसंद है,
ठीक है। और इसको ठंडी चीज़ों में और चेंजेबल वेदर्स में, जैसे कि रोमेटिक का कंडीशन देखने को मिल रहा है, जॉइंट पेन का कंडीशन देखने को मिल रहा है, वेदर चेंज हो रहा है तो ईस्ट विंड में, मेल्टिंग स्नोज, उसकी बॉडी, उसका पसीना सब कुछ ठंडा है। ओवरऑल उसके पास नेचुरल हीट जो बॉडी की होनी चाहिए वो भी नहीं है। मेंटल एक्सर्शन है, मतलब उसको मतलब कुछ नहीं, दिमाग से कोई काम करना हो तो पूरी तरीके से थका हारा रहेगा बेचारा। एमिलोरेशन की बात करें, उसको आराम गर्म चीज़ से मिल रहा है, उसको गर्मी में आराम मिल रहा है, गर्म एटमॉस्फेयर, ड्राई एटमॉस्फेयर, सूखा एटमॉस्फेयर से मॉइस्ट एटमॉस्फेयर में उसकी दिक्कत बढ़ रही है। कॉम्प्लीमेंट्री की बात करें तो रूटा है, मतलब इसके जो एक्शन को कंप्लीट कर रहा है वो रूटा है। सिमिलर टू किसके हैं, सिमिलर टू कार्बन, कैलकेरिया फ्लोर, कैलकेरिया, ठीक है, कालीफॉस और सोरोनियम इन डिबिलिटी रिमेनिंग्स आफ्टर एक्यूट डिसीज। डिबिलिटी यानी वीकनेस, कोई एक्यूट डिसीज हो रहा है, ठीक है, सडन आपको कोई बीमारी हुई, ठीक हो गया, जो नेचुरली जो सीजनल बीमारियां हैं, ठीक है, कोई एक्यूट डिजीज हुआ आपको और उसके बाद वो फीवर हुआ, फीवर चला गया, उसके बाद जो वीकनेस आपकी बॉडी में रह जा रही है आफ्टर एन एक्यूट डिसीज, जो आपकी बॉडी में वीकनेस रह जा रही है, उस कंडीशन में भी ये मेडिसिन है। टू सिलिशिया बट स्वेट ऑफ हेड इज वांटिंग, एक्ट बेस्ट बिफोर आयोडियम, सोरोनियम, सेनिकम, सल्फर, आफ्टर आर्सेनिक, आयोडम, टुबरकुलम। तो किसके, इन सारे मेडिसिन के पहले और उसके बाद में ये अच्छी एक्ट करती है, ठीक है। तो हम लोगों ने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन एलन की नोट का कर दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।